प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। डिवाइन फेमिनाइन आज की जो आपकी करंट एनर्जी है, आज की या 1-2 दिन आपकी निकल चुके हैं उसकी या आने वाली, ये दो कुछ ऐसे टाइम की एनर्जी है जो 2 या 3 दिन के बीच की एनर्जी है जो मुझे मिली है। वो ये है कि जो बैलेंस फेमिनाइन है, काफ़ी टाइम से अपने आप को बैलेंस रखे हुए हैं, वो सडनली चेंज हो रही है और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रही है। ओवर थिंकिंग कहूँ या कुछ ऐसा कहूँ कि कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है कि ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने आप को एक तरह से अनबैलेंस की एनर्जी में डाला हुआ है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक तरह से आपकी लाइफ में चेंजिंग आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका खुलासा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं निकल निकल के, वो इसलिए आ रही हैं ताकि आप जल्दी से इनको रिपेयर करके या जल्दी से इनको ग्रो करके आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। अपनी जो चेंजिंग आपके लिए जो यूनिवर्स द्वारा दी जानी है आने वाले टाइम में, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। दूसरा, आपके इमोशन इस टाइम हाई हैं तो कभी लो हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर सोच रही हैं किसी भी चीज़ के बारे में। हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन के लिए कुछ ऐसा डर है कि उनका कोई सीक्रेट है जो किसी के सामने नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन उसे छुपाने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए इस चीज़ की वजह से थोड़ा वरी कर रही हैं, टेंशन कर रही हैं कि ये किसी भी हद से या किसी भी तरह से किसी के सामने नहीं आए। कुछ ऐसा एनर्जी है कुछ डिवाइन फेमिनाइन, मुझे नहीं पता ये किसके साथ होगा। और चेंज जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ टाइम बाद जो आपकी लाइफ में आने वाले चेंज हैं वो ये हैं, आपकी लाइफ में लव आता हुआ है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको लव वाली फीलिंग मिलेगी, या तो आपके पार्टनर की तरफ से या फिर सोलमेट की तरफ से, या फिर कुछ ऐसा गुड कर्मा जिसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जिसमें आपको एक तरह से पीस मिलेगा, खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। काफ़ी अबंडेंस भी आपको मिलने वाली है। बहुत सारी ऐसी जगहों से आपको पैसे मिलेंगे जहां आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। बहुत सारी आपकी लाइफ में चेंजिंग है और ये चेंजिंग कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों को मिक्स करके है। ये नहीं कहूँगी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये भी नहीं कहूँगी कि नेगेटिव नेगेटिव है, नहीं, ये दोनों तरह की एनर्जी है। कुछ आपको ऐसा रहेगी, जो एनर्जी है ये ऐसे रहने वाली है कि कुछ टाइम आपको बहुत हैप्पीली रखेगी, दूसरे टाइम आपको किसी भी बात से या किसी भी ऐसे किसी के बिहेवियर से आपको टेंशन में डाल देगी। ऐसे करके आपकी एनर्जी अप और डाउन रहने वाली है। बट इस बात का हमेशा याद रखें कि एंजल आपके साथ हैं और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमेशा आपके बैलेंस को स्ट्रेंथ बनाए, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे बनाए रखने के लिए एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं। और हो सकता है आपको कुछ फेदर्स भी दिख रहे हों। डिवाइन फेमिनाइन आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है और कुछ की हो चुकी है, तो हो सकता है बहुत सारी इंट्यूशन, कुछ ऐसी क्लियरिटी मिल रही है आपको जो आपने पहले कभी नहीं होती थी, बट अब इस टाइम आपकी बहुत इंट्यूशन पावर डीप लेवल पे काम कर रही है। जो आप सोच रही हैं, जो आपको इंट्यूशन हो रही है, वो कुछ पल बाद या कुछ टाइम बाद वो कंप्लीट होती हुई आपके सामने आ जाती है। बिकॉज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत इनर वर्क किया है और आप इस टाइम अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप कुछ बातों को लेके बहुत बरी हो जाती हैं, बिकॉज आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचना पड़ता है। ये टाइम आपका कुछ ऐसा रहने वाला है जहाँ आपको किसी की मदद नहीं करनी, बट यूनिवर्स आपको बार बार उसी इंसान से मिलाता रहेगा, उसी इंसान के इर्द गिर्द रखेगा, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। बिकॉज उसके साथ आपका कर्मा है जो आपको कंप्लीट करना होगा, और वो जब तक आप फील नहीं करोगे वो बार बार आकर के आपको ट्रिगर करता रहेगा। जितना आप दूर भागने की कोशिश करेंगी उतना वो आपके सामने आता रहेगा या रिप्रेजेंट होता रहेगा। आप ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प आपको करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप खुशी खुशी उसकी हेल्प करें, जो भी जिस कंडीशन से वो आपके सामने आ रहा है या आ रही है। एनीथिंग कोई भी हो सकती है या हो सकता है। इस टाइम जो आपकी एनर्जी है वो अप और डाउन रहने वाली है। सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगी, इस एनर्जी से छूट करके आपको अपने आप को फिर से बैलेंस में ही रखना है।
जो भी कुछ आपके सामने दिखाया जा रहा है या हो रहा है वो सिर्फ कुछ ही पल के लिए है, क्योंकि आपकी जो साधना आपकी लगी हुई है, जो आप मेडिटेशन कर रही हैं, जिस चीज़ में आप अपना 101% दे रही हैं, उसको थोड़ा सा भंग करने की कोशिश आसपास के इन्वायरमेंट में या नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। वो इसलिए ताकि आप पॉजिटिविटी के साथ काम नहीं करें। तो आपको नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ना दे करके पॉजिटिविटी के साथ रहना है कि एवरीथिंग इज ओके और आई कैन डू इट। ये दो वर्ड ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आप कर सकते हो। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप सब कुछ कर सकते हो बिना किसी डर के। और फिर अंजाम का क्या है, या तो उसका अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ अच्छाई के साथ आगे काम करो और अपने मन में ये इंटेंस रखो कि मैं जो कर रही हूँ वो सही हो। यानी मतलब कि किसी के साथ आप गलत नहीं करें, और आपका अगर इंटेंस सही है और आप किसी की हेल्प कर रही हैं, कुछ भी ऐसा कर रही हैं जिसमें आपकी और सबकी भलाई है, तो उसमें आपको डरना नहीं चाहिए, उसे करना चाहिए। और इस टाइम आपकी जो पार्टनर को लेके फीलिंग है वो बहुत ही हैवी फीलिंग है, और कुछ कुछ ऐसी भी हैं कि आप उनको मिस भी नहीं कर रही हैं, उनसे बात भी नहीं कर रही हैं, बट फिर भी आप एक तरह से स्टेबल हैं, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करके रखी हुई हैं, बैलेंस करके रखी हुई हैं। कोई आपको बहुत आई डोंट नो गाइज, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, आपको कोई ऐसा कर्मा है जो आपको बार बार पुश कर रहा है, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो प्लीज़ उसकी तो प्यार से उसकी बातें सुने, फिर उसके बारे में उसको उसका जो भी है उसका अच्छा बुरा जो भी उसके साथ हेल्प करें। अगर वो अच्छाई के साथ आपसे आ रहा है या रियली में उसको आपकी ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करें। बाकी अदरवाइज वो आपको टाइम पास करने या कुछ ऐसी आपको परेशान करने आ रहा है तो आप उसे इग्नोर करें। आने वाले टाइम में, या ये कहूँ डिवाइन फेमिनिन आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है कि अब आप पहले जो आपका काइंड बिहेव था कि कोई बात नहीं, इसने गलत किया, कोई नहीं, मैं इसे माफ़ करती हूँ, फिर आगे से मैं उसकी हेल्प करती हूँ, ठीक है। आपकी ये जो कुछ डिवाइन फेमिनिन का बिहेव था अब वो नहीं रहेगा, बिकॉज अब आप ये रहोगी कि जैसा इसने मुझे किया है मैं उतना ही इसको दूंगी, उसके बाद ज़्यादा इस पर बिलीव करना या इसके साथ अच्छा करना मैं नहीं करूँगी। इट मीन कि आप जस्टिस में रहेंगी, जिसने आपके साथ अच्छा किया है आप उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगी, अच्छा उसके लिए प्रेयर करेंगी। बट जिसने आपको हर्ट किया है, ना कहूँ कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो आप उनको कुछ कहेंगी तो नहीं, बट अब आप ये रहेंगी कि अब तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे आपके सामने रहे ना रहे, अब आप उससे दूर रहोगी, दूरियां बना के रहोगी, क्योंकि अब आप उनको ये रियलाइज़ कराने पे लगी हो कि आपकी क्या इम्पोर्टेंट है उनकी। अगर वो आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करने के लिए इस एनर्जी में रहेंगी। जो लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और फिर भी आप उनको अच्छे से ट्रीट करती थी, उनकी हेल्प करती थी, काइंड रहती थी उनके प्रति, बट अब काइंड तो रहेंगी, बट अब ये रहेगा कि जो मैंने अभी कहा, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट आप आगे रखेंगी, तभी कोई दूसरा कुछ मतलब उनके बारे में कुछ सोचेंगे। हालांकि आपका उनके लिए कोई गलत इंटेंस नहीं है, बट वो नहीं रखेंगी जो पहले रखती थी। दूसरा हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन के रूट चक्रा में दर्द फील हो रहा है उनको, या एक दबाव फील हो रहा है, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन को पैरों में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, दर्द होना, और हार्ट में भी उनको कुछ कुछ पेन होता है, बट ये होता है एक दो पल के लिए, फिर बाद में गायब हो जाता है, फिर रिसेंटली होने लगता है, फिर गायब हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन है डिवाइन फेमिनाइन की, और थोड़ा सा वो चिड़चिड़ी हुई है, मन नहीं है उनका, वो सबसे कट ऑफ कर रही हैं, किसी से बात करने का भी मन नहीं है उनका, वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, और कुछ जो गलतियाँ उनसे हुई हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, और उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए उनके बारे में वो प्लान कर रही हैं। तो या गाइस, ये थी डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई। जो भी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे वेट रहेगा।
और जिन्होंने जो मैंने कल गाइडेंस दी थी, चैनल मैसेज दिया था, उसके बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ वेट करें, उसको कैसे बाहर निकलना है, उसके साथ कैसे डील करना है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तब तक आप वेट करें और आप मुझे इसके बारे में बताएं, आपके साथ किस किस के साथ ये रेजोनेट होता है। या ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।